अली से चाय खत्म हो गई, अब आप जाइए। आप कह के नहीं बात किया करो ना मुझसे, अजनबियत सी महसूस होती है। भाई अजनबी तो है ना हम लोग। कहाँ के अजनबी? महल्लेदार हो तुम मेरे, और मैं तो तुम्हें बचपन से जानती हूँ। हाँ हाँ भाई, मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार तो नहीं है। और वैसे भी कौन सा हमारा खून का रिश्ता है। कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं, और मैं तो तुम्हारा खून चूसती रहूंगी जब तक तुम मुझे सिखा नहीं देते। लमिया, अरे नहीं नहीं, मैं सिखाऊंगा ना। असल में अभी ना बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आया हुआ है। तुम ना मुझे 4 दिन दे दो, 4 दिन, फिर मैं जरूर सिखाऊंगा। हाँ पक्का? 4 दिन? हाथ मिलाओ इस बात पे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 4 दिन बाद जरूर सिखाऊंगा पहली क्लास, ठीक है। अब तुम क्या। वैसे कितने नरम हाथ है ना तुम्हारे, बिल्कुल लड़कियों की तरह। ओके अलीज़े। ओके शेर, जा रही हूँ मैं। वैसे आज की क्लास से भी ना बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। क्या सीखने को मिला है और मैंने क्या सिखाया है? अरे मैं तो सब भूल जाऊंगा तो सिखाते सिखाते। अम्मी, अरे यहाँ का जा रहा हूँ, बाहर जाना है। क्या हुआ छोटी मामी, आपको भी सफर करना मेरे साथ गाड़ी में, तो आ जाए। शायद बेटा तुम्हें अपने घर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, मैं रात को खाना खा के जाऊंगा, तो मुझे अम्मी ने कहा था रात का खाना खा कर वापस आना है। खाना? हाँ वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेटा हम शादी में जा रहे हैं, मोहल्ले में एक शादी है ना, वहाँ जाना है। अरे छोटे मामी, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? मैं भी साथ चल लेता हूँ, आखिर आपका दामाद हूँ मैं। दामाद अभी हुए नहीं हो, जब बन जाना तो हर जगह साथ चलना। अभी शाबाश, उठो और अपने घर जाओ। तो क्या फरिया भी शादी में जा रही है? हाँ जाहिर सी बात है। तो भाई तैयार हो के वो कितनी प्यारी लगेगी, मैं देखना चाहता हूँ उसे। बस फाइनल हो गया, हम शादी में नहीं जा रहे। तुम बैठो आराम से, मैं फरिया को कहती तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए, खाना खा कर ही जाना अब तुम। लगता है मामी नाराज हो गई। कोई बात नहीं शयान, चल भाई उस्ताद डबोले। है क्या जला दिया, बाहर तक बू आ रही है। चाइनीज बना रही थी अम्मी, जल गया। जले क्यों ना, मेरे बच्चों से तो पूरी दुनिया जलती है। अगर चाइनीज जल गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आएगा। तेरा बाप अच्छा कमाता है, तेरे भाई का बेहतरीन बिजनेस चल रहा है, तो मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। तू जला, खूब जला। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं या हौसला दे रही हैं? अरे अगर अल्फाज समझने आ रहे ना तो मेरा लहजा समझ ले। तू कब सीखेगी फुआड, ससुराल जाएगी तो मेरी नाक कटवाएगी, मेरी नाक। अम्मी ससुराल कहाँ से बीच में आ गया, और एक दिन में कोई कुछ नहीं सीखता। एक दिन? कभी तू चाइनीज जलाती है, कभी तू पाकिस्तानी जलाती है। कब तक खाएंगे तेरे हाथ का जला बुना खाना, हम लोग अनाड़ी कहेंगे। तो नया है ना कोई मुलाजमा, फरिया वैसे भी आपके हाथ में आने वाली। ना है मेरे हाथ में फरिया, वैसे भी मैंने अपने शेर अली के लिए एक और लड़की देख ली है। कौन, कहाँ रहती है? अलीसा, आज मैंने उसे गौर से देखा, बहुत ही खूबसूरत हो गई है। और तुझे एक और बात बताऊं? जो रहेगी वो भी बता दें। मैंने शेर अली की आंखों में अलीजा के लिए प्यार देखा, प्यार। इम्पॉसिबल, वो तो इतना चिढ़ता है अलीजा से। बस रहने दे, पहले वो फरिया से चिढ़ा करता था, अब अलीजा से। अरे वो दोनों तो छत पर मोहब्बत की पींगी उड़ा रहे थे।
मैंने खुद उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। वाकई? हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जैसे ही अलीजा ने मुझे देखा तो फौरन छड़पा के भाग गई। वाह, मतलब क्लासेस तो एक बहाना है, असल निशाना तो मोहब्बत है। ए फरिया, मनोज पारा चिपक गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जबकि मैंने उसे कहा भी कि शादी में जाना है, फिर उस फरिया को भी साथ ले चलूं। मैंने इतना समझाया उसे, मगर कह रहा है कि उसे तैयार देखना चाहता हूँ। आप टेंशन मत लें, इस नमूने का तो ना मैंने जबरदस्त वाला बंदोबस्त कर दिया। और हाँ, इस नमूने के लिए मैं स्पेशली तैयार होंगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, मैंने उसे कह भी दिया है कि शादी कैंसिल हो गई है। अब फरिया खाना बना रही है, तू खाकर जा। इस नमूने को तो ना मैं बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाती हूँ। सब कुछ छोड़े, आप 1000 रुपए देंगे। क्यों भाई, क्या करोगी? 1000 रुपए? यार दे तो सही ना, काम है मुझे। चल मैं लेकर आ। अच्छा रुके, मैं साथ चल रही हूँ आपके। चलो। शायान, शायान कहाँ है ये? शायान, दी आवाज लो मैं आ गया। क्या हुआ फरिया? मैं ना तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही हूँ, तो तुम एक काम करो ना, मुझे चिकन ला दो। बिरयानी? वो भी मेरे लिए? तुम अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाओगी? हाँ बिल्कुल। एक काम करते हैं ना, दोनों साथ चलते, वहाँ पे आइसक्रीम भी खाएंगे और थोड़ी प्यार भरी बातें भी हो जाएंगी। आइसक्रीम के पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं ना, इसमें से बचेंगे ना। जी नहीं नहीं, जिस दिन तुम खुद कमाओगे ना, उस दिन हम आइसक्रीम खाएंगे। अभी तुम मुझे चिकन ला के दो। हाँ हाँ, मैं यूं गया और यूं आया। अच्छी बिरयानी बनाना तुम, मैं तुम्हारे लिए ना चिकन के लेग पीसेस बनवा के लाऊंगा, ठीक है? मेरी फरिया, मेरी फरिया। शायान बेचारा, अब देखो हल्का कैसे तुम्हारे लेग पीस बनाता है। हाँ, अरे यहाँ खड़े हो जाओ यार, कम से कम ट्रक का साया तो नसीब हुआ। हेलो हेलो। यार, तुम्हारे प्यार के चक्कर में यहाँ पर भूखा प्यासा तड़प रहा हूँ, खाना भी नहीं खाया मैंने। ओ हेलो, मरो मत। शायान आ रहा है ना, उसके पास 1000 रुपए, उसे छीन के ना जो खाना तुमने खा लेना। मतलब पिटाई का प्रोग्राम कैंसिल, बस छीना झपटी करनी है? अरे घोचू, जब तुम उससे पैसे छीनोगे ना तो वो लाजमी बदमाशी करेगा। वो बदमाशी करेगा तो तुम्हें उसको मारने का मौका मिल जाएगा। तो हाथ साफ कर लेना तुम आराम से अपना। वैसे बात में तो दम है तुम्हारी बेबी। अबे ओ, काम पे ध्यान दे, बेबी के बच्चे। बेबी का बच्चा बोला? लगता है प्यार बढ़ रहा है, आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। ए बहारो कवारे ना। जल्दी से जाकर निहारी ले आओ। निहारी? अरे वाह, शुक्र है खुदा का, वरना मैं सोच रहा था आज भी तुम्हारे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। बस तुम्हारी नीयत खा गई मेरे बनाए हुए सालन को, सारा का सारा जल गया। देखा, या अल्लाह अपने बंदों की कैसे मदद करता है। वैसे तो तुम्हारी किस्मत बड़े जोरों पर है। फरिया से तुम्हारी जान छूट गई, अम्मी अब तुम्हारी शादी नहीं करेंगी वहाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम्हारे चेहरे पे ऐसी अच्छी खबरें सेव नहीं देती हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया, जबरदस्त खबर सुनाई है तुमने। तुम इससे बहुत छुपे रुस्तम निकले। अलीजा के साथ चक्कर चला ही रहे थे तो मुझे भी बता देते। क्या अलीजे? अरे अलीजे और मैं अलीजे कहा, मैं कहा, मेरी शादी तो किसी परी से होगी, परी से। अब तुम्हारी कोई फिल्म नहीं चलेगी मेरे सामने। अम्मी ने तुम्हारा सारा रोमांस देख लिया अलीजे के साथ। कौन सा रोमांस भाई? वो तो तुम्हें अम्मी ही ठीक से बताएंगी।
अभी तो वो कुलसुम आंटी से रिश्ता मांगने के लिए डैड से मशवरा कर रही है। यार ना, इतनी जल्दी खुशियाँ छीन ली मेरी। अरे ये क्या हो रहा है? आसमान से गिरता हूँ खजूर में अटक गया। तो तुम समझाओ ना अम्मी को, बल्कि मैं समझाता हूँ उनको। पहले जाकर निहारी ले आओ ना, बहुत भूख लग रही है। अरे यहाँ चल रही है मेरी खुशियों पे आरी और तुम खाओगे निहारी। बात अम्मी। हाँ हाँ कुलसुम, अलीजा बहुत अच्छा सीख रही है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे मुझे भी तुमसे बात करनी है, मैं घर आके तुमसे बात करूँ। नहीं, पहले मुझे बात करनी है। अच्छा अच्छा, हाँ चलो, मैं तुमसे बाद में फोन पे बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। तुझे क्या बात करनी मुझसे है? नहीं, पहले आप ये बताएं कि कुलसुम आंटी से आप क्या बात करने वाली? बेटे, हर बात बच्चों को बताने की नहीं होती। हाँ, वो जो हम सबकी अम्मा है ना, बिस्मा साहिबा, वो मुझे सब बता चुकी है। अम्मी मेरी बात ना गौर सुन ले, अलीजा से मेरे रिश्ते की बात आप नहीं कीजिएगा कुलसुम आंटी से। अच्छा, हाथ पकड़ के तू बैठ आशिकी माशूकी कर, वो कुछ नहीं। अरे अभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कल कलाम तेरी बहन देखेगी तो क्या सोचेगी, सोच जरा। अरे क्या कह रही हैं आप? आपने जो देखा है ना, उसका मतलब वो नहीं था जो आप समझी हैं। वो डील थी, डील। अच्छा, चल फिर एक डील मैं भी तेरे साथ करती हूँ। फरिया तुझे पसंद नहीं है ना, तो अलीजा पर नखरे नहीं करना। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही अम्मी कि पूरे जहान में आपको वो लड़कियां क्यों मिलती है मेरे लिए जो मुझे जहर लगती है। बेटा, मरना तो तुझे ही है। अब तू फरिया के नाम का जहर खा या अलीजा का, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन ले कि फरिया को भूल जा। अरे उसको याद किसका मख्त में रखा हुआ है? ये जो आपके तेवर बदले से लग रहे हैं ना, लगता है नुसरत चाची से आपकी कोई अनबन हो गई है, जब ही आपने अपना फैसला बदल लिया है। तेरी फुप्पो ने बताया है कि नुसरत ने अपने दामाद की दावत की है। जिस दिन वो मंगनी करेंगे ना, उसी दिन मैं तेरी भी बात अलीजा के साथ पक्की कर दूंगी। अरे ये क्या टसल पाल लिया आपने अम्मी। भाई वो शायन की दावत कर रहे हैं तो करने दो उनको, मुझे आप किस बात की सजा दे रही है? जब नुसरत अपने बोंगे दामाद की दावत कर सकती है, उसे मुर्ग मुसल्लम आंडे पांडे खिला सकती है, तो क्या मैं अपने बहू की चर्चा ना करूं? अम्मी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहती क्या हैं। भाई तुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला ही सोचूंगी। आई बड़ी नुसरत मंगनी करने वाली। अम्मी भाई आप जो कुछ भी करें, लेकिन प्लीज मुझे बलि का बकरा मत बनाए। समझे नहीं आती इनको तो, क्या करूं अब मैं? कल से तो एक गेंडा लग रहा है, इसकी सर्विस करता हूँ, हाथ में मिलेगा बढ़िया। हाँ भाई गेंडे, इधर क्या कर रहा है तू? लो भाई ये जोलर, मैं तुझे नहीं बताऊं। ओ भाई, मसला क्या है तेरा? अबे हल्के तो हल्का समझ है, जबान चला रहा मेरे सामने तू। अबे चल बे। देख ले बे, इस शक्ल को गौर से देख ले, तुझे इसमें ना फरिया का दूल्हा नजर आ रहा होगा। आज के बाद उसके आस पास भी भटका ना, अभी तो सिर्फ तेरी टांग जोड़ी है, ये डर से ना तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। और हाँ, ये बात तूने किसी को बताई ना कि मैंने तेरी सांस लगाई है, तेरे ख्वाब में आऊंगा, खुदा की कसम। पैसे देने की तेज बात और दर्द भी दे गया। पता नहीं क्या किए, काम हुआ है कि नहीं हुआ, टेंशन हो रही है मुझे। कौन आ गई इसकी? हेलो हल्के, क्या हुआ है, हो गया काम? अरे आपका हुक्म सर आंखों पर, आप बोलो और काम ना हो, ऐसा हो सकता है? वैसे मरहम पट्टी करवा लेना उसकी। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, और मैं मम्मी को नीचे भेजती हूँ। और तुम एक काम करना कि 10-15 दिन ना मोहल्ले में नजर मत आना। अरे आप कहो तो दुनिया पानी से ही रुखसत हो जाए। ओ ये फजूल की बकवास करने की जरूरत नहीं है, और निकलो यहाँ से। यार ये समझ में नहीं आता, गुस्सा ज्यादा दिखाती है, कभी प्यार ज्यादा दिखाती है। खैर, कभी धूप का मौसम, कभी ठंड का मौसम, मौसम बदलते रहते हैं।
बस मम्मी ये बताएं कि शयान की मरहम पट्टी का खर्चा आप उठाएंगी या फुप्पो में डालेंगे? मैं क्यों करने लगी किसी की औलाद पर खर्चा? अरे जिसकी औलाद है ना वो खुद करे खर्चा। अच्छा एक बात तो बता, काम तो हो गया ना? हाँ बहुत बहुत मुबारक हो, काम तमाम हो गया इसका, जान छूट गई है अभी से। हाय मैं तो ये खुशखबरी बोल रही है। हाँ मेरा मतलब है कि ये बुरी खबर मैं सुल्ताना को फौरन सुनाती हूँ, बाद में सुनाइएगा। पहले ये बताएं कि शयान को घर पे कैसे लेकर आए? अगर पप्पू ने पूछ लिया कि शयान कहाँ है, क्या जवाब देंगे हम उन्हें? बात में तेरी वजन है। मैं तो सोच रही हूँ कि उसे घर के बजाय अस्पताल शिफ्ट कर देते। मोहल्ले वालों का अगर एहसान ही लेना है तो सही से लेना, इसमें मोहल्ले वालों का कौन सा एहसान? फरिया से एम्बुलेंस पर डालने के इतना बोझ हम दोनों कैसे उठाएंगे भला? अरे आइडिया मैं बताती हूँ, मैं हल्के को फोन करती हूँ, वो एम्बुलेंस वालों को बुला लेगा और फिर एम्बुलेंस वाले जो है ना वो इस हाथी को खुद ही स्ट्रेचर पर डालकर ले जाएंगे। बहुत मजा आएगा। आइडिया है जबरदस्त फरिया, क्या सोचा है तूने? बड़ा मजा आएगा, जान भी छूट जाएगी। हाँ नुज़त बोलो। सुल्ताना तसल्ली रखो, तो कोई अच्छी खबर नहीं है तुम्हारे लिए मेरे पास। तुम्हारे इनकार की आदी हो चुकी हूँ मैं, अब सुल्ताना पे इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे भाई बात इनकार की नहीं है, शायान को डाकुओं ने लूट लिया है। शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने उसको ज्यादा पैसे देकर नहीं भेजा था। इसीलिए तो डाकुओं ने और ज्यादा मारा है उसे कि पैसे क्यों नहीं थे तुम्हारे पास। लगता है शायद टांग टूट गई है शायान की। क्या बोल रही है तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अभी अभी तो भेजा है अस्पताल मोहल्ले के लड़कों के साथ, और साथ नजीर को भी भेजा है ट्रीटमेंट के लिए। शुक्र है कि जान बच गई। ये बताओ कि कौन से अस्पताल में है वो? तुम्हें तो पता है सुल्ताना, ऐसे केस सरकारी अस्पताल ही जाते हैं। पुलिस का भी तो मामला होता है ना, कौन हाथ डालता है भला? अल्लाह बर्बाद करे, अल्लाह बर्बाद करे उन डाकुओं को। हम जैसे शरीफ लोगों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। सुनो भाई, डाकुओं को बददुआएं देने के बजाय अस्पताल पहुंचो फौरन। अस्पताल सरकारी जरूर है, लेकिन वहाँ दवाएं अपने पैसों से खरीदनी पड़ती हैं सुल्ताना बेगम। अच्छा ये बताओ कि वो नजीर भाई गए हैं अस्पताल? हाँ नजीर तो काम से वापसी में गए हैं वहाँ, उनके पास इतने पैसे थोड़ी होंगे। तुम फौरन पहुँचो नजीर से बात करके। हाँ हाँ मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह बर्बाद करे, अल्लाह बर्बाद करे फरीदा की नजर को, मेरे बच्चे को खा गई। अल्लाह उसे भी बर्बाद करे, जरा सी खुशी नहीं देखी गई मेरे बच्चे की। हाय ठंडक पड़ गई। कितना मजा आएगा जब ये फरीदा और सुल्ताना जब आपस में लड़ेंगी। हाय हाय फरिया मेरी बच्ची मेरी जान, साबित कर दिया तुम बेटी किसकी है। हाय दिल को ठंडक पहुंच गई। इसी खुशी में आज मैं अपने हाथों से खुद चाय बनाती हूँ, मजे से पीऊंगी। क्या हो गया अम्मी, सब खैरियत है? अरे तेरे भाई को डाकुओं ने लूट लिया। अरे भाई के पास कौन सा इतना खजाना है जो आप परेशान हो रही हैं? अरे परेशानी की तो बात है, तुम्हारे भाई को मारा पीटा भी है उन्होंने। क्या मारा भी है? अरे भाई तो वैसे ही इतना मासूम है। वैसे भाई है कहाँ? वो अस्पताल में है, मैं वही जा रही हूँ। तुम ऐसे करो, घर का ख्याल रखना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। दीदी अम्मी, अल्लाह खैर करे। अम्मी मैं भी चलता हूँ। आ गई फरीदा की याद। जब तुम कहीं फंसती हो ना तो धड़ाधड़ फरीदा को कॉल लगाती हो, लेकिन जब से तुमने शायान को अपना दामाद बनाया है तो मैं तो चुप सी साध ली है। हाय मेरी बहन, कौन सा दामाद?
जिस दिन शायान को दामाद मांगू, अल्लाह ना करे कि वो मनहूस घड़ी कभी आए। बनो मत, सुल्ताना ने मुझे फोन करके सब बता दिया कि तुमने तो शायान की दावत दी की है। अल्लाह तौबा तौबा, कितना झूठ बोलती है सुल्ताना भी। मैंने कोई दावत नहीं की है उसकी। शायान तो खुद घर आ गया था, और आ गया तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अल्लाह जाने अब तुम सच बोल रही हो या सुल्ताना। वाह फरीदा वाह, सुल्ताना ने तुम्हें मेरे घर आने का बता दिया शायान का, ये नहीं बताया कि डाकुओं ने उसे लूट लिया, मार मार कर उसकी तो बेचारे की टांग ही तोड़ दी। हाँ अच्छा, कब, कैसे? कुछ देर पहले की बात है। फरिया ने कुछ सामान मंगवाया था, वही लेने गया था। डाकुओं ने लूट लिया उसे। हमारे पैसों का अलग इतना नुकसान। हाय हाय, अल्लाह बेचारा। खैरियत से तो है अब वो? आए हाय, बेचारा किस बात का, सुल्ताना की हुई की सजा उसकी औलाद को मिल रही है। अब कहाँ है वो? अस्पताल में होगा, और कहाँ, नजीर भी वही है। चलो मैं पता करती हूँ। आए हाय, अब तुम कहाँ अस्पतालों में ख्वार होते फिरोगी फरीदा। फोन कर लेना रात को इत्मीनान से। हो सकता है कि वो खुद तुम्हें फोन कर ले, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हें फोन ना भी करे, क्योंकि क्यों? क्या मतलब क्योंकि का? अरे कह रही थी कि फरीदा की नजर खा गई मेरे बच्चे की खुशियों। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि भांजों और भतीजों के लिए बुरा सोचूं। और मैंने एक फैसला कर लिया है, सुल्ताना को फरिया मुबारक। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैंने अपने शेर अली के लिए अपने ही मोहल्ले की एक बच्ची, अलीजा नाम है उसका, उसे पसंद कर लिया। भाई माशाल्लाह, होनहार, समझदार, खूबसूरत, सारी खूबियां हैं उसमें। मुबारक हो बहन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। चलो रखती हूँ फोन, ये खुशखबरी में जाकर फौरन फरिया को सुनाती। मुझे ये सब कुछ करते हुए अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिन्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। सुल्ताना पुप्पो, फरीदा ताई, इन सबको बहू की सूरत में एक नौकरानी चाहिए। इन सब बातों की मैं ही कसूरवार हूँ, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बेचारा शायान मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से इस हालत पे पहुंच गया। मुबारक हो मेरी बच्ची, तू तो किस्मत की इतनी धनी निकली है कि तेरे सारे झंझट एक ही दिन में खत्म हो गए। क्या हुआ, शायान मर गए क्या? ऐसी बलाएं इतनी जल्दी नहीं टला करती हैं, के लिए चिल्ला काटा जाता है, चिल्ला। फिर क्या हुआ है? सुन, फरीदा ने भी हाथ उठा लिया तेरे रिश्ते से। क्यों, शेर को कोई और रिश्ता मिल गया है क्या? हाँ, है कोई मोहल्ले की लड़की, फरीदा बता रही थी, बड़ी ही समझदार, बड़ी ही प्यारी लड़की है। मिली ना जाए इस छुंदर को कोई खूबसूरत और हसीन लड़की। मिले ना मिले, भाड़ में जाए हमारी तरफ से, मगर मेरी बच्ची तू आज से आजाद है अपनी पसंद की शादी करने के लिए। अच्छा है ना, फिलहाल कम से कम कुछ टाइम मुझे तो सुकून का मिलेगा। और वैसे भी ना, शादी के नाम से नफरत हो गई है मुझे। हाँ हाँ, मैं कौन सा चाहती हूँ इतनी जल्दी अपनी बच्ची को खुद से दूर करना। अच्छा, सब कुछ छोड़े, आप एक काम करें, पापा से कहें कि वो पुप्पो को कॉल करें और ना शायान की तबीयत भी पूछें। क्या जरूरत है बार बार फोन करके अपने बैलेंस जाया करने का? नतीजा तो तुझे पता ही है ना, टांग में प्लास्टर चढ़ा होगा, लंबा राज करने को मिलेगा तुम्हारे कजन को। अच्छा चल, मैं जरा देख के आती हूँ, एक बात भी करके आती हूँ फरीदा से, ठीक है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सब की वजह से मैंने शायान के साथ नाइंसाफी की है।
अम्मी कितनी बुरी बात है, आप फोन करके सुल्ताना बुआ से पूछ तो लें शायान की तबीयत कैसी, कितनी बुरी खबर है। अरे है तो बुरी खबर, पर दफा करो, हमें क्या। क्यों हमें कुछ नहीं भाई, वो हमारा फुप्पी ज्यादा है, हमारा खून का रिश्ता है। अरे देखो देखो उसका दतियाली खून कैसे जोश मार रहा है। फुप्पू की लाडली की शक्ल तो देखो, कैसे गम से जर्द पड़ गई है। अरे तो अम्मी जिंदगी में पहली दफा सही तो कह रही है, हमारा कजन है, आप छोड़े मैं करता हूँ फोन। हाँ, वैसे तुम दोनों से एक बात कहूं भाई, मुझे तो शक है कि नुज़रत ने खुद पिटवाया है शयान को और सारा का सारा मलबा डाल दिया डाकुओं पर। और आपको ये शक क्यों है? जिस तरह से उसके लहजे में खुशी झलक रही थी, बड़ी लहक लहक के मुझे बता रही थी, मैं तो उसी वक्त भाग गई थी कि दाल में कुछ काला है। वरना तुम लोग बताओ कि कौन से ऐसे डाकू होते हैं जो लूटने के बाद पीटे भी। अरे वो तो बंदा ही फौरन फटका देते हैं। तौबा करें अम्मी, तौबा करें। शायान को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो सुल्ताना बुआ जीते जी मर जाती। अरे है कमबख्त मारी को मरी ना जाए। अगर तुम दोनों के अंदर इतना खून जोश मार रहा है ना, तो एक फोन लगा लो सुल्ताना को और कह देना कि अम्मा का भी रो रो के बहुत बुरा हाल है, हल्कान हुई जा रही है और खाना भी नहीं खा रही। जाओ चलो। जी नहीं भाई, फोन नहीं उठा रही है वो। तो कैसे फोन उठाएगी? अरे दौड़ जो लगी है उसकी अस्पतालों की। कम वक्त मारी को अल्लाह दिखा रहा है, दफा करो उसको। अल्लाह दिखा रहा है उसको। सही हुआ उसका। पानी पियो, दाना खाओ। हाँ है? हाँ भाई शेर अली, सब सेट है ना? अरे कहाँ दादा, टेंशन हो गई है। अपना शायान है ना, वो डाकू के हत्थे चढ़ गया, अब उसकी कुट लग गई है। क्या? ये कब हुआ? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। दादा कुछ देर पहले ही हुआ है, कोई कैसे बताएगा? और किसी ने क्या, मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो तुम क्या शायान के साथ थे? मैं तो दादा घर पर हूँ। असल में मैं कॉल कर रहा हूँ सुल्ताना पुप्पो को। मुझे लगता है वो अस्पताल जा रही है ड्राइव करते हुए, इसलिए फोन नहीं उठा रही है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा चोट लग गई जो अस्पताल पहुंचा दिया मेरे नवासे को। तुम्हें किसने बताया? नुसरत चाची ने बताया। असल में ये वाकया उन्हीं के इलाके में पेश आया है, लेकिन आप फिक्र मत करें, नजीर चाचा है अस्पताल में शायान के साथ। नुसरत ने तुम्हें बता दिया? मैं बड़ा हूँ, मुझे कॉल करने की जहमत नहीं की। ओहो दादा, बी पॉजिटिव। हो सकता है टेंशन में उन्हें सिर्फ अम्मी का नंबर याद आया हो तो उन्होंने कॉल मिला दी अम्मी को। ये औरतें भी अजीब हैं, एक दूसरे को टेंशन देती रहेंगी। जब कोई नई टेंशन मिलेगी तो औरत ही को सबसे पहले बताएंगी। ये बात तो सच है दादा। अच्छा मेरी बात सुने, आप फिक्र मत करें, जैसे ही मेरा राब्ता नजीर चाचा सुल्ताना पुप्पो से होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लाजमी बताना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं भी ट्राई करता हूँ, हो सकता है किसी से राब्ता हो जाए इधर उधर से। ठीक है दादा, ठीक है, ओके ओके। अरे किसको बनाऊं? ये ओए होए, ये सब क्या हो गया है? किसने किया है ये सब? छोड़ूंगा नहीं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। फरीदा से कॉल पे बात करती हूँ तो लोग चल क्या रहा है। अरे अरे अब्बा जी भी ना सुकून लेने नहीं देंगे मेरे सुसर साहब को। जी जी अब्बा जी। अब्बा जी की लगती, मुझे क्यों नहीं बताया कि ये वाकया हुआ है? अब्बा जी मैं आपको फोन करने ही वाली थी, इतने में आपकी कॉल आ गई। ये बहाना उस वक्त का है जब लैंडलाइन फोन हुआ करता था। हाँ, तुमने मुझे तो कभी बड़ा समझा ही नहीं। माफ कीजिएगा अब्बा जी, आपने भी कभी अपनी बहू नहीं समझा मुझे। अल्लाह बख्शे बेचारी मेरी सास को, ऐसे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी आपने। जब भी बात की है ना अब्बा जी, आपने हमेशा तानों और कोसनों से ही शुरू की है।
चलो किसी बहाने से ही तुम्हारे मुंह से अपनी मरहुमा सास के लिए दुआ तो निकली। अब्बा जी एक बात तो बताएं, आपने मुझसे लड़ने के लिए फोन किया है या अपने नवासे की खैरियत पूछने के लिए? सच पूछो तो झगड़ने के लिए फोन किया है। इत्तला तो मुझे शेर अली दे चुका था। हाँ वही तो एक औलाद है फरीदा की, खूब लगाई बुझाई की होगी उसने आपसे। मैं भी तो कहूँ कि इतने शोले क्यों निकल रहे हैं आपके मुंह से? अरे मैं क्या सर्कस में काम करता हूँ जब मुंह से शोले निकालूंगा? और फरीदा अगर इतनी बुरी है तो उसको फोन करके इत्तला क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी? अरे गलती हो गई मेरे बाप, गलती हो गई, माफ कर दे अपनी इस बहू को, सॉरी। ये सॉरी संभाल के रखो, कान तो मैं उसके खींचूंगा जिसका मैं बाप हूँ। वो अस्पताल में है लेकिन बता कुछ नहीं रहा और ना ही फोन उठा रहा है। अरे अब्बा जी आप ही बताएं, वो सब लोगों की कॉलें रिसीव करे या भांजे को मरहम पट्टी कराए? हद होती है अब्बा जी किसी बात की भी। ये तो मैं जब बताऊंगा जब मिलूंगा कि लोगों की कॉल में और बाप के फोन में क्या फर्क है। आप कान खींचे ये गला घोट के मार दे, आपकी औलाद है, आपको जो करना है करे नजीर के साथ। हाँ तुम्हारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना नजीर से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज।